गुड मॉर्निंग गर्ल्स। बेटा आज मैं आपको सिर्फ चैप्टर 3 की रिवीजन करा रही हूँ, जिसमें हम सबसे मेन टॉपिक जो थे हमने किए। फर्स्ट टॉपिक था कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शन, वो डिस्कस करेंगे ताकि एक बार आपका रिवाइज हो जाए, और जिन्होंने भी पिछला लेक्चर नहीं लगाया था उन्हें भी आ जाए समझ। एंड सेकंड है आपकी कैटेगरीज ऑफ फंक्शन। इसका एक ब्रीफ समरी मैं आपको दूंगी ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। इसके साथ आपको दो छोटे छोटे नए कंसेप्ट्स भी बताऊंगी, इसलिए वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शन। नोट्स आपके पास ऑलरेडी हैं, इसीलिए सिर्फ वीडियो में ही समझाऊंगी। कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शन का मतलब होता है आपका फंक्शन किन तीन चीज़ों से बना है। ठीक है, सबसे पहले जब भी आप फंक्शन बनाते हो तो लिखते हो फंक्शन की डेक्लरेशन। फंक्शन डेक्लरेशन का दूसरा नाम होता है प्रोटोटाइपिंग। तो आपकी बुक में लिखा है फंक्शन प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप का मतलब है फंक्शन को डिक्लेयर करो। पहले ये बताओ कि फंक्शन जो आप यूज़ करने वाले हो उसका नाम क्या है, कैसी वैल्यू वो रिटर्न करेगा और किन वैल्यूज़ के साथ वो काम करने वाला है। तो डेक्लरेशन में आपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताने। पहला होना चाहिए आपके पास फंक्शन का नाम, कि आप कौन सा फंक्शन यूज़ करने वाले हो, कुछ नाम बताओ। कैसी वैल्यू वो आपको वापस करेगा, जब आप किसी से काम करवाते हो वो इन रिटर्न कुछ आपको देता है तो वो कौन सी वैल्यू होगा। थर्ड, कितने नंबर्स के साथ, आर्ग्यूमेंट्स के साथ आप काम करोगे, 2 या 3, मीन्स यहाँ पे आएंगे वेरिएबल्स। तो इन तीन चीज़ों को जो बताएगा उसे कहते हैं डेक्लरेशन। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है फंक्शन को कॉल करना। फंक्शन को कॉल करने का मतलब है आपने फंक्शन का नाम बता दिया कि उसने ये काम करवाना है, लेकिन जब उससे काम करवाना है तो पहले से कॉलिंग करनी पड़ती है, मीन्स बुलाना पड़ता है। तो फंक्शन कॉल का मतलब है आपके फंक्शन को बुलाओ। आपकी बुक में यहाँ पे कॉलिंग फंक्शन लिखा होगा। तो कॉलिंग फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन को कॉल करना। एंड थर्ड वन है हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन की डेफिनेशन का मतलब है आपने फंक्शन से क्या काम करवाना है, वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन डेफिनेशन में आएंगी। तो इसके अंदर आप क्या लिखते हो, इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस मीन्स आप क्या काम करवाना चाहते हो, को कौन सा टास्क परफॉर्म करे। फंक्शन की डेफिनेशन को हम कहते हैं कॉल्ड फंक्शन, जिसे बुलाया गया है। तो जब भी फंक्शन कॉल करेगा मीन्स जब भी फंक्शन किसी को बुलाना चाहेगा तो किसको बुलाता है, हमेशा फंक्शन की डेफिनेशन को। और आपने इन तीनों को एज इट इज़ ही लिखना होता है कि फंक्शन पहले को डिक्लेयर करो, फिर कॉल करो, फिर उसे डिफाइन करो। नेक्स्ट आता है जब आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हो तो क्या रूल्स फॉलो करने। तो सिंटेक्स के अकॉर्डिंगली आप क्या फॉलो करते हो, पहले लिखोगे रिटर्न टाइप, मीन्स कैसी वैल्यू वापस करेगा। उसके बाद फंक्शन का नाम, एंड लास्ट में लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, एंड देन सेमी कॉलन। रिटर्न टाइप का मतलब है कि आपने नंबर एंटर करना है या फिर अल्फ़ाबेट। ठीक है, अगर तो नंबर है तो वो कैसा नंबर है। अगर सिंपल नंबर है, सिंपल नंबर के लिए लिखते हैं इंट, पॉइंट वाले नंबर के लिए लिखते हो फ्लोट, अगर अल्फ़ाबेट्स है तो उसके लिए कैर। तो अभी हम ये दो कंसीडर करते हैं। अगर उसने कुछ रिटर्न नहीं करना तो वॉइड, नो रिटर्न। अगर वो कभी कुछ वापस नहीं करता तो कहीं पे भी अगर वर्ड लिखा आएगा नो रिटर्न तो आपने हमेशा क्या यूज़ करना है, वॉइड। वॉइड का मतलब होता है नल, एम्प्टी। अगर उसके पास कुछ है ही नहीं तो वो वापस क्या करेगा। तो ये दोनों नंबर्स के लिए, सिंपल नंबर के लिए इंट, पॉइंट वाले नंबर के लिए फ्लोट। फंक्शन का नाम आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। ऐड करवाना है तो ऐड रख दो, सब्ट्रैक्ट करवाना है तो सब्ट्रैक्ट रख दो, मल्टीप्लाई करवाना है तो MUL रख दो। वही आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हो। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ टाइप। टाइप लिखा है तो ये ध्यान से,
कैसे नंबर्स के साथ आपने क्या करना है, काम करवाना है। ऐड कितने नंबर्स को करवाना है, 3 को, तो मैंने 3 नंबर लेने हैं, इंट कोमा इंट कोमा इंट, मीन्स तीनों सिंपल नंबर। एक्स वाई जेड और नंबर नहीं फिल करने, सिर्फ उनकी टाइप बतानी कि किस किस टाइप के नंबर आप यूज़ करने वाले हो। 3 करने तो 3 लिखोगे, 2 करने हैं तो 2 लिखोगे। आप अंदर इसके फ्लोट की जगह पे इंट भी लिख सकते थे। 1 नंबर चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए या 4 चाहिए, वो आपके प्रोग्राम पे डिपेंड करेगा। तो अंदर जो भी आप फिल करोगे सिर्फ उसकी टाइप बतानी है कि कितने नंबर्स हैं और वो कैसी नंबर्स को यूज़ करेंगे। इंट है तो सिंपल नंबर्स को यूज़ करेंगे, फ्लोट होगा तो वो पॉइंट वाले नंबर को यूज़ करेंगे, जैसे 7.3। तो ये होती है आपकी डेक्लेरेशन। फंक्शन को डिक्लेयर हमेशा वॉइड मेन से पहले करोगे, डिक्लेयर बिफोर वॉइड मेन। तो सेकंड कंसेप्ट इसके बाद आएगा फंक्शन को कॉल करना। फंक्शन को कॉल करने का मतलब होता है फंक्शन को बुलाओ ताकि उससे काम करवाया जा सके। तो फंक्शन को कॉल करने का तरीका होता है, पहले लिखोगे फंक्शन का नाम और अंदर लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अब यहाँ पे वो वैल्यूज़ जिनसे आपने काम करवाना है, पीछे सेमीकोलन, और ये आप लिखते हो मेन फंक्शन के अंडर। ठीक है। अब एग्जांपल के लिए अगर आपने ऊपर लिखा इंट ऐड इंट इंट इंट, तो इसी के अकॉर्डिंगली बनाओगे। फंक्शन का नाम क्या था यहाँ पे, ऐड, तो नीचे लिखोगे ऐड। अंदर कितने हैं, 1 2 3 वैल्यूज़, तो 3 वैल्यूज़ फिल करनी है, ए बी सी। तो डेक्लरेशन पे डिपेंड करता है कि आपने फंक्शन कॉल को कैसे लिखना है। अगर ऐड है तो ऐड, 3 नंबर्स हैं तो 3। थर्ड पॉइंट है फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन की डेफिनेशन को लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है, सेम एज फंक्शन डेक्लरेशन। जैसे आप फंक्शन की डेक्लरेशन लिखते हो एग्जैक्टली वैसे ही लिखोगे फंक्शन की डेफिनेशन। कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा था इंट ऐड इंट इंट इंट, सेम वर्ड नीचे लिख दो, इंट ऐड इंट इंट इंट। बट क्या इसमें डिफरेंस आएगा, पीछे सेमीकोलन नहीं लगाना, क्या लगाओगे, ब्रेसेस लगाओगे। ब्रेसेस का मतलब है काम करवाने के लिए प्रोवाइड कर रहे हो उसे स्पेस। और यहाँ पे इंट इंट इंट, कौन सा इंट, एक एक्स लोगे, एक वाई और जेड, मीन्स एक्स वाई जेड को क्या करो, ऐड करो। तो जब भी आप अपने फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हो तो आपने सिंटेक्स तो सेम रखना है। सिंटेक्स का मतलब पहले लिखोगे रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन का नाम एंड देन लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, उनकी टाइप नहीं। तो एक्स वाई जेड कैसे आर्ग्यूमेंट्स हैं, इंटीजर इंटीजर इंटीजर। बट आपने यहाँ पे बता दिया कि जो हम काम करवाएंगे वो किससे करवाएंगे, एक्स वाई जेड से। अब ऐड था तो एक्स वाई जेड को क्या करो, ऐड करो। एक आपने इसमें ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ पे इंट लिखते हो, इंट फ्लोट कैर, जब भी आप ये 3 वर्ड्स यूज़ करोगे तब हमेशा आपको वैल्यू रिटर्न करनी होगी। जब भी इंट फ्लोट कैर लिखोगे तब आप हमेशा वैल्यू को क्या करोगे, रिटर्न करोगे, जिसमें भी आंसर स्टोर होगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लगाया था एक्स वाई जेड, तो इसका आंसर पहले किस में डाल दो, डब्ल्यू में। उसके बाद किसकी वैल्यू, फाइनल रिजल्ट किस में, तीनों को ऐड करके डब्ल्यू के अंदर, तो किसकी वैल्यू रिटर्न कर दो, डब्ल्यू की। तो हमेशा ऐसे ही हम वैल्यूज़ को क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन जब भी आपने देनी है, आफ्टर वॉइड में, अगर तो डेक्लरेशन कर रहे हो
तो वॉइड मेन की डेफिनेशन ख़त्म होने के बाद आप फंक्शन को डिफ़ाइन करोगे। अदरवाइज़ आपको एक नया कंसेप्ट बताऊंगी कि उसके अलावा भी आप कैसे कहाँ लिख सकते हो डेफिनेशन, लेकिन अभी तक आपको सिर्फ यही बताया कि पहले डिक्लेयर करोगे, उसके बाद मेन के अंदर उसे कॉल करोगे, कॉलिंग के बाद जब ये ख़त्म हो गया फिर फंक्शन को डिफ़ाइन करोगे। तो ये प्रोसेस आपने एज इट इज़ क्या करना है, फॉलो करना है। नेक्स्ट है आपकी कैटेगरीज ऑफ फंक्शन। ये क्वेश्चन भी आपको 4 मार्क्स में आएगा। तो जब भी कैटेगरीज आएंगी तो सबसे पहले आप उसमें डिफ़ाइन करोगे लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं, वो फंक्शंस जिनका मीनिंग सी को पहले से पता है। देन आप एक्सप्लेन करोगे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, वो फंक्शंस जो प्रोग्रामर खुद बनाता है। और यूज़र डिफाइंड फंक्शन को हम फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट मीन्स आप उसे कोई वैल्यू नहीं दोगे, एंड नो रिटर्न वैल्यू, और आपको वो वापस भी कुछ नहीं करेगा। तो सबसे पहले इसी को कंसीडर करते हैं, ये आपकी फर्स्ट कैटेगरी है, ये पार्ट ले लेते हैं। फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। अभी आपको बताया था कि अगर वैल्यू रिटर्न नहीं करनी तो आगे क्या लगाओगे, वॉइड। क्या काम करवाना है, लेट्स सपोज ऐड विदाउट आर्ग्यूमेंट मीन्स आर्ग्यूमेंट हमेशा किस में लिखते हैं, इस ब्रैकेट में, ये भी नहीं लगाने। यहाँ पे आपका फंक्शन की डेक्लेरेशन ख़त्म। तो फंक्शन के हेडिंग पे डिपेंड करेगा आपने इसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, void add void main। जब भी आपने कुछ आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना होता तो आप ना तो उसे बताते हो scanf ना ही printf, तो आप दोनों इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स यूज़ नहीं करोगे। जब भी आपने किसी को कोई वैल्यू नहीं देनी मीन्स बीच में खाली जगह छोड़ी है तो आप ना तो printf लगाते हो ना ही scanf लगाते हो void main के अंदर। सिंपली क्या कर दो, कॉल कर दो। कॉल करने के लिए आपको बताया था ये नाम और पीछे वाला काम, ऐड और खाली ब्रैकेट, प्रोग्राम कंप्लीट। डेक्लरेशन यहाँ दी, कॉलिंग यहाँ की, मेन के अंदर, डेफिनेशन नीचे। डेफिनेशन में बताया था डेक्लरेशन वाली लाइन लिख दो, वॉइड एड, बस सेमीकोलन नहीं लगाना। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अपने प्रिंटफ इनपुट या आउटपुट फंक्शन के लिए यूज़ करोगे। ए बी 2 नंबर्स को करवाते हैं, आंसर डालेंगे सी में। ए की वैल्यू 10 डाल दो, बी की वैल्यू 20, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ए और बी को ऐड करके किस में डाला, सी में। आंसर कितना हो गया, 10 + 20 30। इसको प्रिंट करवा दो। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो अगर आपने स्कैनएफ नहीं लगाना तो। अब यहाँ पे देखो, इसने तो सिर्फ कॉल की, कॉल का मतलब ऐड के पास जाओ। ऐड कहाँ था, नीचे। जब वो नीचे आया उसने खुद वैल्यू अरेंज की और उसे आउटपुट पे डिस्प्ले करवा दिया। तो यहाँ पे आउटपुट किसकी वजह से आई, आपके डेफिनेशन की वजह से। सेकेंड थिंग जो आपने याद रखनी है इसमें कि यहाँ जब आपने कॉल की है, इसके बीच में कुछ नहीं था तो आपने डाटा नहीं भेजा, नो डेटा ट्रांसफ़र, डाटा नहीं भेजा और वापस इसने खुद ही आंसर बता दिया, नो रिटर्न। उसने आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल शिफ्ट करता है, यहाँ से नीचे गया और वापस आ गया, लेकिन ना तो आपने इसके अंदर कोई डाटा लिखा था इसलिए डाटा भी नहीं गया और ना ही उसने कोई वैल्यू रिटर्न की। यस बेटा, सेकंड कैटेगरी है विद आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न। मीन्स आपने वैल्यू देनी है लेकिन वो आपको कुछ वापस नहीं करेगा। वैल्यू देनी है तो ब्रैकेट में लिखोगे, मीन्स कैसे नंबर हैं और कितने नंबर्स हैं। नो रिटर्न तो लगा दिया वॉइड। फंक्शन का नाम रखा है ऐड, मीन्स मैंने ऐड करवाना है कितने नंबर्स को, 1 2 2 नंबर्स को वॉइड में। अब वैल्यू देनी है तो 2 वैल्यूज़ ले ली, इंट ए बी। पहले इनपुट करवाओ, जब भी वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी तब आप इनपुट भी करवाओगे। ए बी की वैल्यू इनपुट करवाई, लेट्स सपोज 4 और 2 करवा दी।
ये 4 और ये 2। अब a की वैल्यू कहाँ जाएगी, x में, b की वैल्यू y में। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट लगता है वो होता है कॉल बाय वैल्यू। मीन्स जब आपने ऐड पढ़ा, ऐड ने ट्रांसफ़र किया डेफिनेशन के पास, लेकिन साथ में क्या लेके गया, वैल्यूज़। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या था, आपको कल बताया कि 4 और 2 डायरेक्टली नहीं जाते। 4 की कॉपी जाएगी x में, 2 की कॉपी जाएगी y में। x में 4 आ गया, y में 2, 4 + 2 6। तो प्रिंट एफ मीन्स शो करे c की वैल्यू जो है 6। अब देखो यहाँ से आपने क्या किया, नीचे डेटा भेजा, यहाँ से कॉल करके डेफिनेशन के पास डेटा भेजा 4 और 2, बट इसने खुद ही आंसर निकाल दिया, आपको कंट्रोल के थ्रू वापस कुछ नहीं भेजा, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की। तो ये हो गया, आर्ग्यूमेंट तो भेजे मीन्स डेटा भेजा, लेकिन उसने आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया।